Hello bachcho, let us read the question first. A cell has 24 chromosomes before cell division. How many chromosomes will be there in one resulting from meiotic division? So इस particular question में हम जो concept use करेंगे that will be the cell division called as meiosis. तो जो meiosis है, जो meiotic division है, it is also known as रिडक्शनल डिवीजन. इसे रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इस पर्टिकुलर डिवीजन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स reduces to half आफ्टर द सेल्यूलर डिवीजन. आफ्टर द डिवीजन जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं जो इनिशियली एक पेरेंट सेल में प्रेजेंट थे. which clearly means कि अगर एक diploid cell undergoes the process of meiosis तो जो cells produce होंगे after the division they will be haploid cell because उनका जो chromosome number का content होएगा वो reduce हो जाएगा to half जो एक diploid cell में present होता है. Moreover, जो meiosis होती है, जो meiotic division होती है, it is responsible for promoting variation because जो meiosis 1 है उसके प्रोफेज में एक पेकिटीन स्टेज होता है जिसमें अकर होता है क्रॉसिंग ओवर विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम. इस पर्टिकुलर स्टेज में जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आर्म्स होते हैं ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स उनके बीच में जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज होता है. जो सेल्स प्रोड्यूस होंगे आफ्टर द डिवीजन उनके अंदर जो जेनेटिक मेकअप होगा दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम जो पेरेंट में प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से दे प्रमोट वेरिएशन एंड फर्दर इन द फ्यूचर लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. कंटिन्यूइंग फर्दर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना था कि व्हेन अ सेल हैविंग 24 क्रोमोसोम्स अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ meiosis तो आफ्टर द meiotic डिवीजन उस पर्टिकुलर सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. जैसा कि अभी हमने स्टडी करा कि meiosis इज अ टाइप ऑफ रिडक्शनल डिवीजन विच मीन्स आफ्टर द डिवीजन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इनिशियली दे गेट रिड्यूस टू हाफ. हेंस जब एक सेल विद 24 क्रोमोसोम्स शो करेगा meiosis तो आफ्टर द डिवीजन जो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे दैट विल बी 12 number of chromosomes because वो जो diploid cell है it will be converted into a haploid cell with only one set of chromosomes each. So I hope you must have understood it well. All the best.